everyone, welcome to Pro PCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है प्रो पीसीएस की इस नई वीडियो में। और आज का वीडियो हमारे लिए बहुत ही खास है क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ी हैं एमपीईएसबी पर्यवेक्षक रिक्रूटमेंट टेस्ट 2024 की अनरिजर्व कैटेगरी टॉपर मिस मनुश्री गर्ग जी, जो कि जबलपुर को बिलोंग करती हैं। तो एक बार मैं आपको मेरिट लिस्ट जरूर दिखाना चाहूंगी इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की। तो अगर हम ओवरऑल मेरिट लिस्ट के बारे में बात करते हैं तो मनुश्री गर्ग जी ने थर्ड पोजीशन सिक्योर की है। और अगर हम अनरिजर्व कैटेगरी के बारे में बात करें तो मनुश्री जी जो है उनकी पोजीशन फर्स्ट रही है अनरिजर्व कैटेगरी में। सो वी हैव द टॉपर herself. Let's connect with her. Ma'am, I believe I'm clearly audible and visible to you. Can we have you here, please? Yes, you're audible and visible. Welcome to Pro PCS, ma'am. First of all, many congratulations to you for the success that you've achieved. Rank one, that too in unreserved category, is something very phenomenal. Yeah, thank you so much for having me. It's a pleasure to be here. सो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो ऑडियंस हमारे साथ कनेक्टेड है वो बाइलिंगुअल है, तो हमारा जो एक कन्वर्सेशन है वो बाइलिंगुअल होगा। तो आई बिलीव यू आर ओके विथ इट। हाँ, बिल्कुल। ओके, ऑलराइट मैम। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप किस जिले को बिलोंग करती हैं मध्य प्रदेश में। मैं मध्य प्रदेश में जबलपुर से आती हूँ। जबलपुर इज माय होम डिस्ट्रिक्ट। ओके मैम, जैसे कि हम देख पा रहे थे लिस्ट में भी आपका एग्जाम सिटी जबलपुर था, तो मैम जो है वो जबलपुर मध्य प्रदेश से हेल करती हैं। एक और सवाल जो आपसे पूछना चाहूंगी कि अभी महसूस कैसा कर रही हैं आप। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब एग्जाम दे के आई होंगी तभी आपको महसूस तो हो गया होगा कि आप एग्जाम क्लियर कर लेंगी, जिस हिसाब के आपके परसेंट्स हैं और इस एग्जाम में मार्क्स जो है वो एग्जाम देने के बाद ही दिखाई दे रहे थे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको ये पता तो जरूर रहा होगा कि आप सिलेक्ट होने वाली हैं, बट क्या आपने सोचा था कि आप मेरिट में, वो भी अनरिजर्व कैटेगरी में, फर्स्ट पोजीशन सिक्योर करेंगी? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आफ्टर द रिजल्ट जो मार्क्स आउट होते हैं उसके बाद एक फीलिंग तो थी कि हो जाना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मेरिट आ जाएगा और इतना अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ये बिल्कुल भी अज्यूम नहीं किया था। आपके घर में आज इस वक्त किस तरह का माहौल है? सब डेफिनेटली सब बहुत खुश होंगे। कैसा महसूस कर रहे हैं आपके परिवार वाले इस वक्त? मेरी फैमिली में पर्सनली सब लोग बहुत ग्रेटफुल हैं, बहुत ही ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हैं और बहुत खुश तो ऑब्वियसली बहुत हैं। सारे रिलेटिव्स का भी फ़ोन आ रहा है उनको, और उनके ये जो कुछ भी हुआ है इसमें उनका एफर्ट भी बहुत ज़्यादा रहा है। नॉट ओनली अबाउट दिस एग्ज़ाम बट इससे पहले भी हर चीज़ में उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। तो क्लियरली वो बहुत खुश हैं और बहुत ग्रेटफुल भी फील कर रहे हैं। दैट्स ग्रेट, दैट्स लवली। मैम, एक सवाल जो मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे कन्वे किया आपसे पूछने के लिए, तो उनका सवाल मैं आपसे पूछने वाली हूँ कि देखिए, जब हम किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम को क्लियर करते हैं उसकी खुशी डेफिनेटली होती ही होती है, बट कैसा महसूस होता है अपने आप को मेरिट लिस्ट में देखकर? और इसका ही एक्सटेंडेड क्वेश्चन ये है कि आपको पता कैसे चला कि आपने मेरिट में पोजीशन सिक्योर कर ली है? क्या आपने अपने रिजल्ट में ये देखा, या किसी रिलेटिव ने आपको फोन करके कहा कि मनुश्री आपको मेरिट में देख पा रहे हैं? तो कैसे आपको पता चला कि आपने मेरिट में पोजीशन सिक्योर कर ली है? फर्स्ट क्वेश्चन को मैं पहले आंसर करती हूँ आपके, जो आपने पहली चीज बोली कि आप फील कैसा होता है या कैसे आप इसको डिस्क्राइब करेंगे फीलिंग को। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट नो, आई एम स्टिल प्रोसेसिंग। अभी भी मैं प्रोसेस कर रही हूँ, अभी भी एब्जॉर्ब कर रही हूँ। अभी भी आई डोंट थिंक दैट आई हैव इंटरनलाइज्ड द थिंग दैट इट हैज हैपेंड। बट या ऑब्वियसली आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर इट। एंड सेकेंड क्वेश्चन जो आपने पूछा कि कैसे इन्फॉर्मेशन पता लगी, तो आई वॉज स्लीपिंग, आई गॉट टू नो अबाउट इट लेट एट नाइट, है ना। तो मेरे जो रिलेटिव हैं, मेरी सिस्टर का पहले फ़ोन आया, मेरी सिस्टर का फ़ोन आता है और वो मुझे बताती हैं कि आपका रिज़ल्ट आ गया है और आप जल्दी से यूट्यूब खोलिए या फिर वेबसाइट पर जाइए और देखिए, कैसे भी जल्दी से अपना रिज़ल्ट विजिट कीजिए। तो मुझे ऐसा लगा कि आई एम स्टिल ड्रीमिंग, तो आई आस्क्ड हर कि नहीं, अभी आप फ़ोन रखो, हम कल बात करेंगे, ठीक है, वील टॉक इन द मॉर्निंग। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उनका फिर फ़ोन आता है और वो मुझे यूट्यूब में जो
डिफरेंट चैनल्स हैं, वो रिजल्ट दिखा रहे थे और वो उसका स्क्रीनशॉट उन्होंने मुझे भेजा और बहुत ही वो खुश थी, बहुत ही इमोशनल थी, तो तब फिर जाके रियलाइज हुआ कि हाँ दिस इज हैपेंड। ये फीलिंग जो अभी आप मुझसे शेयर कर रहे हैं, ये फीलिंग शायद हर एक एस्पिरेंट अपने लाइफ में महसूस करना चाहता है। मैम, एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड, आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन क्या था? माय मीडियम वाज इंग्लिश, इंग्लिश मीडियम था मेरा। जी जी। जब आप अपने क्या आप थोड़ा सा मुझे अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताएंगी प्लीज? हाँ जी, तो मेरा जो स्कूलिंग है वो केंद्रीय विद्यालय से कंप्लीट हुआ है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन जबलपुर के एक बहुत रेप्यूटेड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से कंप्लीट किया विद अ डिस्टिंक्शन। उसके बाद मास्टर्स भी उसी इंस्टीट्यूट से कंप्लीट किया विद अ गोल्ड मेडल। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की ट्रेनिंग स्कीम के अंडर मेरा ऑल इंडिया मेरिट सिलेक्शन हुआ एंड फिर मैंने उस ट्रेनिंग को कंप्लीट किया। अभी रिसेंटली आई हैव सिक्योर्ड एन overall rank of 129 in ICAR AICE JRF SRF PhD एग्जामिनेशन, जो कि इंडिया के अंदर नेट एग्जामिनेशन का इक्विवेलेंट होता है, तो उसमें आई हैव सिक्योर्ड रैंक 129 ओवरऑल। और हियर वी आर नाउ विद द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी, दिस हैज हैपेंड। तो जैसे कि आप मुझे बता रहे हैं आपका बैकग्राउंड जो रहा है वो इस पर्टिकुलर एग्जाम से थोड़ा सा हटकर रहा है, तो क्या आपने इस एग्जाम के लिए पहले इसके बारे में सोचा था या आप काफी समय से इसकी प्रिपरेशन कर रहे थे? मतलब आपने अपनी जो प्रिपरेशन है वो एग्जैक्टली इस एग्जाम की कब स्टार्ट की? अ, तो प्रिपरेशन ऐसा तो कोई ऐसा कोई ख्याल पहले से नहीं था कि, या कोई एम्बिशन भी, ऐसा एम्बिशन लेके प्रिपरेशन नहीं हो रही थी बहुत समय से कि एग्जाम क्रैक करना है। या जैसे कि आपको मैंने बताया कि मेरा बैकग्राउंड बायोलॉजी से रहा है और इन्वायरमेंट के फील्ड में एमओएफ से मेरा ट्रेनिंग हुआ जिस चीज़ के अंडर, है ना। और फिर मैंने आपको बताया कि मास्टर्स मेरा बॉटनी में हुआ, है ना। तो ऐसा, और नेट भी, तो उसके बाद ओरिएंटेशन बाकी प्रिपरेशंस के था, ओरिएंटेशन इस फील्ड की तरफ नहीं था। ऑब्वियसली हमेशा से एक इंक्लिनेशन था कि हेल्थ केयर सर्विसेज में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ कभी, तो एक इंक्लिनेशन था हमेशा से, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन ऐसा कोई सोचा नहीं था, ऐसा कि प्लान करके नहीं रखा हुआ था एक्चुअली कि ऐसे एग्जाम में अपेयर करेंगे एंड क्लियर करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। जब एग्जाम के बारे में पता चला एक्चुअली, तो उसके बाद क्रेडिट आई गिव टू माय सिस्टर, आई गॉट टू नो अबाउट इट फ्रॉम हर एंड शी इंस्पायर्ड मी कि नहीं, इफ यू हैव एन इंक्लिनेशन फॉर इट सो यू शुड गो फॉर इट, एंड आई वेंट फॉर इट। और 2 मंथ्स आई वुड से कि रफली 2 मंथ्स की प्रिपरेशन कहेंगे। ओके, तो बहुत बढ़िया, 2 महीने के अंदर आपने रैंक 1 हासिल कर ली मैम। तो मैं अपने सारे एस्पिरेंट्स से कहना चाहूंगी यहाँ पे, जैसे कि आपने देखा मैम ने कहा कि उन्होंने सिर्फ 2 महीने लगकर पढ़ाई की, तो अगर आप 2 महीने, देखिए समय सीमा जो है वो आपकी सक्सेस को निर्धारित नहीं कर सकती। ओके, यू कैन नॉट गो बैक एंड चेंज द बैड बिगनिंग, बट डेफिनेटली यू कैन स्टार्ट नाउ एंड क्रिएट अ सक्सेसफुल एंडिंग। तो आप आज ही शुरू कर सकते हैं अपने आने वाले परीक्षाओं के लिए, अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए, और आप भी कभी ना कभी रैंक 1 होल्डर डेफिनेटली बन सकते हैं जैसे मैम ने किया। तो मैम, एक और सवाल जो मेरे मन में आता है कि अगर हम टाइम ड्यूरेशन, जैसे समय तो आपने डेफिनेटली बता दिया कि 2 महीने की आपकी तैयारी थी, बट आप कितना समय प्रिपरेशन के लिए देती थी? दिन का कितना वक्त आप प्रिपरेशन के लिए देती थी? मैंने ऐसी कोई टाइम बाउंड प्रिपरेशन नहीं करी, मतलब मेरा आइडिया ये नहीं था कि मुझे 8 घंटे पढ़ना है या मुझे 10 घंटे पढ़ना है। मेरी प्रायोरिटी टॉपिक्स थे, मेरी प्रायोरिटी सिलेबस कंप्लीट करना था, और मेरे लिए ये था कि मैंने टॉपिक्स डिवाइड कर लिए थे कि इतना पोर्शन मुझे इतने टाइम में कवर करना है, और उसके हिसाब से मेरे डेली टास्क होते थे कि आज मुझे इतना कंप्लीट करना है। तो मेरे लिए ये नहीं था कि उसको आज अगर मुझे कोई टॉपिक ए टॉपिक कंप्लीट करना है, तो वो टॉपिक अगर मेरा 1 आवर में हो पा रहा है तो वो मैं 1 आवर में कर लूंगी। अगर उसके लिए मुझे 6 आवर्स लग रहे हैं तो 6 आवर्स दिए जा सकते हैं। अगर मुझे 2 आवर्स में हो जा रहा है तो आई डू इट इन 2 आवर्स। इट वॉज लाइक दैट। और एक टॉपिक जब कंप्लीट हो जाता था और उस दिन मेरे पास अगर और समय है तो फिर मैं दूसरे दिन का टॉपिक भी उस दिन ले लूंगी। सो इट वेंट लाइक दैट कि देयर वॉज नो रिजिड लिमिट कि इतना इतने घंटे बैठ के या इतने घंटे ऐसे बैठ के ऐसा करेंगे। तो इट वॉज नॉट लाइक दैट, इट वॉज मोर टॉपिक ओरिएंटेड एंड इट वॉज मोर अबाउट कंप्लीटिंग द सिलेबस एंड नॉट अबाउट माइंडिंग द टाइम। ओके, दैट्स ग्रेट। तो एक और चीज जो आप यहाँ पे मैम से सीख सकते हैं,
हो सकता है कि आप एक ऐसे स्टूडेंट ना हो जो कंटिन्यूअसली फॉर आवर्स बैठकर पढ़ाई कर सके, राइट? लेकिन हम मैम से यहाँ पर ये चीज जरूर सीख सकते हैं कि जो भी टॉपिक है, आप उस टॉपिक के लिए डेफिनेटली अपना एक टारगेट टाइम डिसाइड कर सकते हैं, जैसा कि मैम ने किया, राइट? जरूरी नहीं है कि आप And दिन में, यस यस मैम, सॉरी। एंड आई वुड लाइक टू ऐड ऑन टू दिस कि ऐसा भी नहीं था कि अगर सिर्फ उस समय पढ़ रहे तो बाकी समय टॉपिक के बारे में या एग्जाम के बारे में एब्सेंट है। अगर दिन भर कहीं पे कोई चीज कहीं बाहर जा रहे हैं या कुछ हो रहा है और सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई बात पता चलती है तो हर समय अवेयर रहना आई वुड से कि इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इट। ऐसा नहीं होता है कि किसी एग्जाम के लिए आप सिर्फ जिस टाइम ड्यूरेशन में प्रिपेयर कर रहे हैं सिर्फ उसमें प्रिपेयर कर रहे हैं, आप हर दिन जो कुछ सीखते जा रहे हैं वो सब कुछ अक्यूमुलेट होता है। तो इसलिए आई थिंक कि दैट हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माय प्रिपरेशन, दैट आई वाज अवेयर अबाउट थिंग्स गोइंग अराउंड मी। सो दैट क्लियरली हेल्प कि कहीं पे भी कोई टॉपिक किसी भी समय क्लिक कर रहा है और उसके बारे में अगर मन में थोड़ा सा भी है कि नहीं ये अभी क्लियर नहीं है तो उसको देन एंड देयर आई यूज टू रिजॉल्व। सो दैट वाज आल्सो अ थिंग। Means we can say that active learning is the key to success, right? If you यस। are an active learner, आप थ्रू आउट सीखते हैं जीवन में, हर कहीं कहीं पर भी आप कोई भी, और देखिए हमने पुराने समय से हम ये सुनते आ रहे हैं कि पढ़ा हुआ कुछ भी कभी वेस्ट नहीं जाता, राइट? हो सकता है वो आपके इस एग्जाम में काम ना आए, आने वाले एग्जाम में काम आए, राइट? बट यू हैव टू बी एन एक्टिव लर्नर। आपको पता नहीं होता कि क्या चीज आपके किस पर्टिकुलर एग्जाम में या किस लाइफ स्टेज में आपको काम आ सकती है, जैसे कि मैम ने बताया। मैम मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि बुक्स कौन कौन सी आपने रेफर की इस पर्टिकुलर एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए? बुक लिस्ट के बारे में भी आई डिड नॉट फॉलो एनी स्पेसिफिक बुक्स फॉर दिस एग्जामिनेशन, बिकॉज अगर आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस वो अलाउ भी नहीं करता है कि आप किसी एक बुक पे डिपेंड करें इस एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में एग्जाम में पूछा जाने वाला था। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए भी काफ़ी किसी पर्टिकुलर टॉपिक्स के लिए काफ़ी इलेबोरेट स्टडी की ज़रूरत थी। तो इसीलिए आई रेफर्ड टू स्पेसिफिक वेबसाइट्स। पर्टिकुलर मेरे लिए ये था कि मैंने सिलेबस लिया और टॉपिक्स देखे, हर टॉपिक के लिए जो मुझे लगता था कुछ डेटा गवर्नमेंट वेबसाइट से मिला, कुछ अदर वेबसाइट से मिला, तो अदर बाकी सोर्सेज भी से भी मैंने ट्राई किया। तो हर मेरे लिए तो ये था कि मुझे टॉपिक सिलेक्ट करना है जो सिलेबस में है, और उसके लिए इंटरनेट पे जितने भी रिसोर्सेज मैंने मल्टीपल रिसोर्सेज सर्च किए और जो मुझे बेस्ट लगे, हर टॉपिक के लिए जो कंटेंट मुझे बेस्ट लगा वो कंटेंट के लिए मैंने पर्सनलाइज्ड नोट्स बनाए और फिर उन नोट्स को रेफर किया। हाँ ऑब्वियसली जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमको प्रैक्टिस करने होते हैं, तो उनके लिए बाकी कॉम्पिटिटिव्स में भी जो हम यूज करते हैं एस्ट्रॉन पब्लिकेशंस की बुक्स को मैंने रेफर किया उसको प्रैक्टिस करने के लिए। ओके तो यहाँ से हम मैम से सीख सकते हैं कि देखिए जब हम रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं तो रिसोर्सेज एंडलेस हैं, राइट? बट आपको अपने टॉपिक स्पेसिफिक रिसोर्सेज कहाँ से मिल रहे हैं, जैसे कि मैम ने बताया कि उन्हें ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट से डेटा कलेक्ट किया, राइट? अब एक पर्टिकुलर बुक को रेफर ना करते हुए आप वेरियस रिसोर्सेज से भी अपने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को कवर करके और उनके सेल्फ नोट्स बना सकते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। मैम एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो मेरे मन में इस वक्त आ रहा है, इस एग्जाम आपका जो, अगर हम एग्जाम से हटकर भी बात करें तो आप अपनी लाइफ में इंस्पिरेशन किसे मानती हैं? इंस्पिरेशन की अगर बात करें तो मेरी जो सबसे लाइफ में सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं हर तरीके की चीज़ों में मेरी जो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन और स्ट्रेंथ है वो मेरी फैमिली है। मेरी फैमिली इसलिए कह रही हूँ कि क्योंकि ना सिर्फ मेरे पेरेंट्स, मेरी सिस्टर भी, मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स, मेरे अलावा मेरे पेरेंट्स और सिस्टर हैं, तो हर किसी की कुछ ना कुछ एक चीज़ है जो मुझे, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं बट जो कोर चीज़ें जो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है, मेरे फादर का हार्ड वर्क। माई फादर इज़ द मोस्ट हार्ड वर्किंग मैन आई नो। वो उनके जैसे मेहनत शायद ही कोई करता होगा, वो बहुत ही हार्ड वर्किंग है। प्लस कोई एक्सक्यूजेस, कोई कंप्लेन नहीं है उनकी लाइफ में। ऐसा नहीं है उनके लिए पाथ बहुत इजी रहा हो, लेकिन इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट वो बहुत ही लाइवली इंसान है, बहुत ही जिंदा दिल इंसान है, बहुत ही खुश रहने वाले इंसान है। एंड ही इज जस्ट सो हार्ड वर्किंग विदाउट एनी कंप्लेन्स एंड विदाउट एनी एक्सक्यूजेज। ही इज जस्ट सो हार्ड वर्किंग। मेरी मदर जो है वो बहुत ही रेजिलियंट है, उनसे मैंने रेजिलियंस सीखा है। मतलब मेरी मदर की लाइफ में आप उनसे दुनिया की कोई भी चीज बोल दीजिए कि ये करना है किसी को, तो वो बोलेंगे हाँ क्यों नहीं कर सकते। दैट इज द एटीट्यूड ऑफ माई मदर एंड शी हैज दैट नेवर गिव अप काइंड ऑफ एटीट्यूड। मेरी सिस्टर
का जो इनिशिएटिव लेने का जो उसकी स्ट्रेंथ है मेरी सिस्टर की, शी इज लाइक कि कोई भी चीज होगी जिसके लिए सब लोग बैक ऑफ भी कर रहे होंगे, तो इफ इट इज द राइट थिंग शी विल ऑलवेज टेक द राइट इनिशिएटिव एट द राइट टाइम। इनफैक्ट मेरी लाइफ में जितनी भी मेजर चीजें हैं वो मैंने उनसे ही इंस्पायर होके करी हैं। मेरी सिस्टर स्कूल डेज में स्कूल कैप्टन थी, फिर उनके बाद मैं भी स्कूल कैप्टन बनी। फिर मेरी जो सिस्टर हैं उन्होंने अपने मास्टर्स में गोल्ड मेडल हासिल किया, उनके बाद मैंने भी गोल्ड मेडल हासिल किया। मेरी सिस्टर ने नेट क्वालिफाई किया, ऑल इंडिया रैंक 56 से आईसीएआर नेट, उसके बाद मैंने भी क्वालिफाई किया। तो इट हैज, अभी मेरी सिस्टर प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट कॉलेज में। तो शी हैज ऑलवेज बीन दैट सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड इंस्पिरेशन टू जस्ट टेक द राइट इनिशिएटिव एंड जस्ट डू द राइट थिंग नो मैटर व्हाट। चाहे कोई जज भी कर रहा हो तो भी शी वुड डू। सारे लोग किसी चीज को जज कर रहे होंगे, पर इफ इट इज द राइट थिंग शी डू इट, एंड दैट इज व्हाट आई हैव गॉट फ्रॉम हर। That's really really inspiring for all of us, ma'am. And मैं अपने सारे एस्पिरेंट्स से ये बात डेफिनेटली कहना चाहूंगी कि देखिए, जो आपकी स्ट्रेंथ है वो आपकी फैमिली है, राइट? डेफिनेटली फ्रेंड्स एक इम्पॉर्टेंट रोल रखते हैं आपके जीवन में, राइट? बट याद रखिए कि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो आपकी फैमिली है, राइट? एंड द बिगेस्ट इंस्पिरेशन दैट यू कैन टेक इज फ्रॉम योर फैमिली इटसेल्फ, राइट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मैम से और ढेर सारी बातें करते हैं। तो मैम, हमारे साथ एमपीपीएससी या स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको ऐसा क्या लगता है कि क्या एक मेजर चीज है जो होनी ही चाहिए इरिस्पेक्टिव ऑफ अ पर्टिकुलर एग्जामिनेशन? देखिए, जो प्राइमरी चीज मुझे ऐसा लगता है कि होनी चाहिए वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एग्जामिनेशन। बहुत लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं, पर हमको क्लैरिटी नहीं होती है कि हम ये करना चाहते हैं। कई बार हम सोशल प्रेशर में कोई चीज कर रहे होते हैं, या बहुत सारे अदर फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से हम ये कोई एग्जाम करना चाहते हैं। तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज ऑनेस्टी विद आवरसेल्व्स। खुद के साथ ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है कि आप ये करना ही चाहते हैं। आप किसी को दिखाने के लिए मत कीजिए, क्योंकि अगर आप किसी को दिखाने के लिए कर रहे होंगे तो उसका कहीं ना कहीं आप शायद उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे, कि अपना उतना परसेंटेज जितना आप दे सकते हैं किसी चीज को शायद उतना ना दे पाए, या अगर दे भी पाए तो किसी ना किसी लेवल पे जाके आप डीमोटिवेट हो जाएं जब आपका वो मोटिवेशन कट हो, है ना? तो इसलिए हमको एक पर्सनल क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है, पर्सनल ऑनेस्टी होनी बहुत जरूरी है कि हम ये एग्जाम करना चाहते हैं। फर्स्ट इज दैट। एंड सेकंड, जब आपको पता है कि आप किसी एग्जाम को देना चाहते हैं तो आपको फिर बिल्कुल प्रायोरिटी पे उसको रख के एक बना लेना चाहिए, कि एक डायरेक्शन डेवलप कर लेना चाहिए कि इस डायरेक्शन में आपको आपके सारे जो एफर्ट्स हैं वो लगाने हैं। एंड एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से सिलेबस एंड पीवाईक्यूज, ठीक है, जो सिलेबस है, सिलेबस की डिटेल्ड थॉरो अंडरस्टैंडिंग और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का थॉरो एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा समय मुझे जो लगा है वो सिलेबस को थॉरली समझ के उसके हिसाब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कनेक्ट करके और फिर उसके अकॉर्डिंग जो बिल्कुल एग्जाम के अकॉर्डेंस में जो टॉपिक्स हैं, एग्जाम के हिसाब से उनके रिसोर्सेज कलेक्ट करने में ही मुझे सबसे ज़्यादा समय लगा है। एंड वंस आई गॉट, एंड आई थिंक कि वो बहुत इंपॉर्टेंट समय था मेरे लिए, बिकॉज उस समय आई वॉज स्ट्रीम लाइनिंग एवरीथिंग कि मुझे किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, ताकि एग्जाम के नियर आते आते मुझे किसी तरीके का कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि मैं दिमाग में क्लियर हूँ कि जो जो चाहिए था एग्जाम के लिए वो सब मेरे लिस्ट में है। तो फिर उसके बाद मैंने फिर एक्चुअल प्रिपरेशन शुरू करी। सो आई थिंक सिलेबस and PYQs are one very important thing, and also honesty in efforts, दैट अगर आप जीरो से शुरू कर रहे हैं तो उसमें कोई खराब बात नहीं है, पर आपको अपने आप से ऑनेस्ट होना पड़ेगा कि नहीं, इसको मुझे बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, और उसको फिर बिल्कुल बेसिक से पढ़ें। किसी टॉपिक में आपको लगता है कि आप 50% 70% तैयार हैं, तो फिर उसको उस हिसाब का रिविजन दें। तो ये जो कैटेगराइजेशन है और ऑनेस्ट कैटेगराइजेशन है, ये आई थिंक विल हेल्प। किसी भी एग्जामिनेशन के लिए आपको सिलेबस पता है, आपके प्रीवाईक्यूज डन है, आप समझते हैं कि एग्जाम आपसे क्या चाहता है, तो आप क्लियरली उस डायरेक्शन में बेटर एफर्ट कर पाएंगे।
ओके, सो यहाँ पे हम मैम से डेफिनेटली सीख सकते हैं उनकी स्ट्रैटेजी से, दैट द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इज टू एनालाइज द सिलेबस एंड नो व्हाई यू आर अपियरिंग फॉर अ पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, राइट? अगर जब तक आप ये नहीं जान लेते कि आप एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए एस्पायर क्यों करना चाहते हैं, क्या आपका मन कह रहा है कि आपको उस पर्टिकुलर एग्जाम में अपियर होना है, या आपके टाइम की डिमांड है, आपके लाइफ सिचुएशन की डिमांड है, या आप किसी पीयर प्रेशर में आके कर रहे हैं, या आप किसी पर्टिकुलर एग्जाम के बहुत ज्यादा फेमस होने के कारण उस एग्जाम को अटेम्प्ट करना चाहते हैं, राइट? यू शुड नो एट हार्ट दैट व्हाई यू आर अपियरिंग फॉर अ पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। एंड सेकेंडली, यू शुड नो द एग्जैक्ट सिलेबस। जैसे कि मैम ने कहा, आपको सिलेबस का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड पीवाईक्यूज भी आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। So, ma'am, at last, I would really like to congratulate you on behalf of my whole community. जो हम यहाँ पर मेरे साथ ढेर सारे एस्पिरेंट्स हैं जो हम एमपीपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, एमपी बेस्ड एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करते हैं। तो मैम, हम सभी की तरफ से इट्स लिटरली इनक्रेडिबल टू सी someone as young as you are, just at an age of 25 years, you have secured rank 1 in unreserved category. So one thing that I get to learn from you, that if you're 100, no one can ever stop you, right? So जैसे कि हम देख पा रहे हैं, मैम का परसेंटाइल स्कोर 100 था, और डेफिनेटली अगर हम बात करें सभी टॉपर्स का जो परसेंटाइल स्कोर था वो 100 था, तो यहाँ से हम डेफिनेटली ये सीख सकते हैं कि इफ यू आर 100, नो वन कैन एवर 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 स्टॉप यू। सो मैम, थैंक यू सो मच कि आपने इतने शॉर्ट रिक्वेस्ट में हम्बली हमारे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, आप हमारे साथ जुड़े, और डेफिनेटली ये जो वीडियो है वो हमारे साथ जुड़े सारे एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। मेनी मेनी बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर endeavors, ma'am. Thank you so much for joining. Thank you so much, thank you so much. Thank you so much, Team Pro PCS, for having me. It was lovely talking to you. Thank you Th- so much. thank you, ma'am. Thank you so much. All the very best.